स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी मुतवक्के। इस वक्त शरह सूद 15% है। कराची चेंबर और सनतकारों का पॉलिसी रेट में 400 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 1,16,000 की नफ्सियाती हद भी उबूर कर ली गई। इंडेक्स 2380 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,681 पर पहुंच गया। 37 अरब से ज्यादा मालियत के 39 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शीरी मजारी, राशिद हफीज, ताहिर सादिक और दीगर शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुल्जिमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त आए। समाअत के दौरान बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंदापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त ना दी। तहरीक इंसाफ को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। मुझे पार्टी से कोई इख्तलाफ होगा तो मैं पार्टी के अंदर बात करूंगा, मीडिया पर नहीं करूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अतातार की गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, सियासी तौर पर ये कमज़ोर हो चुके हैं। इनकी जमात में हर कोई अपनी बात करता है। कभी 100, कभी 1600 तो कभी 12 लाशें बताते हैं। इनके अपने इख्तलाफात की वजह से इनका सियासी शो नाकाम रहा। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने के लिए अली अमीन पर पथराव कराया। ये डी चौक से फरार हुए और अब झूठी लाशों का बयानिया बना रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी को दरख्वास्त की कि पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया बचगाना है। ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर पड़ गए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। कहा, PTI में कोई खौफ है ना ही इख्तलाफ। चाहते हैं मुल्क मजीद मुश्किल में ना हो, इसलिए मुज़ाकरात का कहा, मगर हुकूमती रवैये ने मायूस किया। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को नुकसान होगा और जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। वक्त कम रह गया, हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात की बात करे। तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामला जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामला बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। बोले, आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के मसले का हल निकाला जाएगा। MQM और BAP की नुमाइंदगी का हल भी जमहूरियत से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर की सिक्योरिटी पर ब्रीफ करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से तरक्की का सफ़र पूरा करने का अज़्म। डिजिटल नेशन बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 2 नए इदारों का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही करेंगे। वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA जैसे इदारों के सरबराह रुकन होंगे। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की सरबराही सरकर्दा सनती माहिरीन करेंगे। हर शहरी को डिजिटल शनाख्त की तजवीज़, सेहत, असासों, माशरती इशारे शामिल होंगे। कानून साजी पाकिस्तान को डिजिटल कौम में तब्दील करेगी। हुकूमत का इंटरनेट की सुस्त रवै का एतराफ़। जल्द हल की भी यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शुजा फातिमा का कहना है कि सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर्स को मुश्किलात हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन पर कानून साजी के लिए काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है तो उम्मीद है बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद है 5 साल में फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ है। स्मार्टफोन्स पॉलिसी भी हतमी मरहले में है। जल्द किस्तों पर स्मार्टफोन देने के काबिल होंगे, बरामद भी करेंगे।